नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रमशा ने अपनी सास के पांव पकड़े हुए थे। प्लीज आंटी, ये निकाह होने दें, बारात मत वापस ले जाएं। मेरी गलती की सजा मेरे बाप को मत दें, मेरा बाप मर जाएगा, वो इतनी जिल्लत नहीं सह सकेगा। नबील की माँ कहती है हमें तुम जैसे बाप को अपने घर ले जाकर अखाड़ा नहीं बनाना। तुम जैसी लड़कियों की यही सजा होती है जो अपने माँ बाप की इज्जत को रोल कर दूसरों से अफेयर चलाती हैं। ना जाने और तुमने क्या क्या किया होगा। रमशा रो रही थी। रमशा को इस तरह रोते देखकर रमशा के बाप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एनी की आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। रमशा की माँ का बुरा हाल था। सलमा रमशा की माँ को सहारा देती है। सारे मजमे के सामने रमशा दुल्हन के कपड़े पहने हुए अपने निकाह की भीख मांग रही थी। हर कोई उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। फहद की जहरीली सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल रही थी। तुम जैसी लड़की को अपने भाई की दुल्हन नहीं बना सकता। नबील की माँ कहती चलो नबील यहाँ से। रमशा पैरों में बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसके बाप का सर झुका हुआ था। शानी दिल ही दिल में खुश हो रहा था। अच्छा हुआ तुम्हारा तमाशा बन गया, तुम हो ही इसी लायक। इतने में अफनान भी मौके पर आ जाता है। रमशा को यूं नीचे बैठे हुए सबकी मिन्नत समाजत करते हुए देखकर उसे बहुत दुख होता है। अरे ये तो रमशा की शादी है, मगर ये माजरा क्या है। जैसे ही अफनान की नजर फहद पर पड़ती है, अफनान सारा माजरा समझ जाता है कि यह सब किया धरा फहद का है। अफनान फहद के पास जाता है। ये क्या तमाशा है। फहद कहता है ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हम रमशा से अपने भाई की शादी नहीं कर सकते। अफनान कहता है यार फहद, तुम अपने घर वालों को समझाओ। तुम जानते हो कि वो सिर्फ दोस्त की हद तक थी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। अफनान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से रमशा की तजलील हो रही थी। बारात वापस चली गई थी। हाल खाली हो रहा था। रमशा वहीं जमीन पर बैठी आंसू बहा रही थी। आज उसे कोई दिलासा देने वाला नहीं था। सब घर चले जाते हैं। अनवर कहता है हमारी बेइज्जती होने में पहले कोई कसर थी क्या। जो रही सही कसर अब पूरी हो गई है। सब बर्बाद हो गया रमशा की वजह से। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मैंने भाईजान को कहा था इस लड़की को घर में ना आने दो, ताल्लुक तोड़ दो। आज अगर इसकी शादी शानी से हो जाती तो घर की बात घर में रह जाती, मगर नहीं, भाई साहब नहीं माने, क्योंकि उनकी लाडली बेटी को तो हवाओं में उड़ने का शौक था। अब देख लिया नतीजा, ना अपनी बेटी को इतनी ढील देते, ना आज ये दिन देखने पड़ते। दूसरी तरफ अनवर अपने भाई की तरफ जाता है। जो हुआ बुरा हुआ, मगर भाई साहब सारी गलती आपकी थी। आपने रमशा को हर चीज की इजाजत दे रखी थी। बारात वापस चली गई, हम दुनिया वालों के सामने तमाशा बनकर रह गए। साजिद कहता है तुम ठीक कहते हो। रमशा की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लोगों को मैं कैसे बताऊंगा कि मेरी बेटी की बारात वापस क्यों गई। अनवर साजिद को वहीं छोड़कर आ जाता है। साजिद बोझल कदमों के साथ घर आता है। आज उसे अपना वजन टनों का लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पैर आज मजीद उसकी जिंदगी का वजन उठाने के काबिल नहीं रहे। साजिद जैसे ही घर आता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसका दिल बंद होने लगता है। जीने की आस खत्म हो गई थी। साजिद वहीं सोहे पर गिर जाता है। उसे हार्ट अटैक आ गया था। बेटी की बारात वापसी का सदमा जानलेवा था। अनवर कहता है भाईजान आपको क्या हुआ। अनवर कहता है शानी तुम फौरन एम्बुलेंस को बुलवाओ, भाईजान को हॉस्पिटल लेकर जाना है। मगर साजिद की रूह सबको छोड़कर जा चुकी थी। अब रमशा का जमीर उसे सारी उम्र सुकून से नहीं रहने देगा। रमशा का बुरा टाइम चल रहा था। रमशा अपने चचा के पास आती है। चाचू अब वो ठीक तो है ना, कहाँ है वो। अनवर एक जोरदार थप्पड़ रमशा के मुंह पर मारता है। मर गया तुम्हारा बाप, मार दिया है तुमने उसे, कातिल हो तुम उसकी, मैं तुम्हें उसकी शक्ल नहीं देखने दूंगा। अफनान का बाप भी आ जाता है। सारा माजरा देखता है। इसमें लड़की का क्या कसूर है, इसे कुछ मत कहो, ये कहाँ की इंसानियत है। एक तो इसका बाप मर गया, ऊपर से तुम इसे घर से निकाल रहे हो। इसका जिम्मा मैं लूंगा। साजिद मेरा दोस्त था, उसकी बेटी को मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। मैं इसे एक बाप का प्यार दूंगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसे घर से निकालने की। रमशा अफनान के अब्बू के साथ
उसके घर पहुंच जाती है। अफनान का बाप अफनान को बताता है, अजीब लोग हैं, खून सफेद हो गया है। इस बेचारे की एक तो बारात वापस चली गई, सदमे से साजिश जिंदगी की बाजी हार गया, ऊपर से इसका चचा इसे घर से निकाल रहा था। जवान लड़की है, भला कहां दर बदर की ठोकरें खाएगी। मैंने फैसला किया है, आज से ये यहीं रहेगी। अफशीन, तुम रमशा को इसका कमरा दिखा दो, इसके खाने का ख्याल रखो, आज से इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। अफशीन के दिल पर छुरियां चल रही थी। भाई साहब पर तो नेकियां करने का भूत सवार है, जो कुछ देना था वहीं दे देते, ऐसी लड़की को यहां लाकर बिठाने का क्या फायदा। अलीज़ा कहती, अम्मी ये मेरी दोस्त है, बेचारी की बारात वापस चली गई, कुछ दिन रह लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अफशीन कहती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, पता नहीं क्यों नहीं समझती तुम, ये जवान है, खूबसूरत है, अगर इस पर अफनान का दिल आ गया तो तुम्हारा पत्ता अफनान की जिंदगी से कट जाएगा। रमशा दिल ही दिल में अफनान को देखकर खुश हो रही थी। ये तो और भी अच्छा हो गया, मैं अफनान के और भी करीब आ गई। जो होना है बेहतरी के लिए ही होता है, शायद इस तरह अफनान मेरी जिंदगी में एक बार फिर आ जाए। रमशा अफनान के करीब आ जाती है और इस चीज को अलीज़ा भी नोट्स करती है। उसको भी शक हो जाता है कि वाकई अफनान और रमशा के दरमियान में कुछ जरूर है। रमशा घर के सारे कामकाज करती है। अलीज़ा कहती है, मामू जान तुम्हें तरस खाकर इस घर में क्या लेकर आए, तुम अपने आप को मालकिन समझने बैठ गई हो, अपनी औकात में रहो। दूसरी तरफ अफनान को फहद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अफनान एक गैदरिंग में फहद पर थप्पड़ों की बारिश कर देता है, तुम्हारी वजह से उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम मेरे दोस्त नहीं दुश्मन हो। अफशीन कहती है, भाई साहब इस लड़की को आए काफी दिन हो गए, और कितने दिन रहेगी, क्या सोचा है आपने इसके बारे में। जवान जहान लड़की है, लोग बातें बनाते होंगे, बगैर रिश्ते के आपने इसे घर में जगह दे दी है। कासिम कहता है, हाँ मैं सोच रहा हूँ, कुछ करता हूँ इसका, तुम फिक्र मत करो। कासिम का फौरन ख्याल अफनान की तरफ जाता है। अफशीन सही कह रही है, ये बेसहारा लड़की है, कहाँ जाएगी, क्यों ना इसकी शादी अफनान के साथ कर दूं। दूसरी तरफ अफनान रमशा को कहता है, दूसरों को शीशे में उतारना तो तुम्हें खूब आता है, सब जानता हूं कि तुम यहां क्यों आकर बैठ गई हो। रमशा कहती है, अफनान अभी मैंने अपने और तुम्हारे ताल्लुकात की बात तुम्हारे अब्बू को नहीं बताई, सोचो अगर बता दी तो फिर क्या होगा। दूसरी तरफ अफनान का बाप अफनान को कहता है, मैंने बहुत सोचा है रमशा के बारे में, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी और रमशा की शादी करवा दूं। नौकरानी ये बातें सुनकर अलीज़ा को कहते, बाजी मैंने बड़े साहब को कहते सुना है कि उन्होंने रमशा और अफनान की शादी का फैसला कर लिया है। अलीज़ा अफनान को कहती है, इसे घर से निकालो, ये मुझे इस घर में अच्छी नहीं लगती। अफनान कहता है, मुझे कौन सा अच्छी लगती है। अलीज़ा कहती है, फिर निकालो ना इसे।